श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का आज का संदेश है। साईं सेवा की इच्छा करने वाले भक्त की अन्य सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। बाबा के सभी भक्तों हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम बीज हैं जिसे ईश्वर ने धरती पर अनमोल वृक्ष के लिए बोया। क्योंकि हम भक्त हैं और हमारी ईश्वर में आस्था है, हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास है। हमारे श्री साईं बाबा ने हमें परोपकार, दया, धर्म, मानवता, सच्चाई, अच्छाई और श्रद्धा सबूरी के गुण सिखाए हैं। हमारा मन शांत, एकाग्रमय और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ रहता है, क्योंकि हमारा मन पवित्र है और सदैव बाबा श्री साईं इसमें बसते हैं। ऐसे हम भक्त हैं। बाबा के सभी भक्तों, यह बाबा की कृपा और अनुकंपा है जो हम सभी बाबा के भक्त हैं, जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और सदैव श्रद्धा सबूरी रखते हैं और अपने बाबा के प्रति, साईं के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं। बाबा हमारी सभी की पूर्ण सहायता करते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, अब मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं कथा अनंत है, मेरे कर में लेखनी श्री साईं लिखवाय। श्री साईं लिखवाए तो मैं लेखनी चलाय। पहले भी लेखक कई साईं ग्रंथ लिखाय, दास गढ़ु महाराज भी भजन कई लिख जाय। अमीदास गुजरात के कथा लिखें गुजराती, भक्त सभी गुजरात के पढ़ते साईं पोथी। साईं चरित अथाह है, गहरा सागर होय, मैं छोटी सी के कहरी रीता कैसे होय। साईं से श्रुतियाँ सुनी पावन वेद समान, श्री मुख बातें जो सुनी सब धन धूल समान। साईं संग हे माग रहे संगत सालों साल, साईं लीला देखते बीते अनेक साल। अखियों से जो लीलाएं मन में उतरी होय, वही पंत हे माग ने कागज लिख दी होय। जिसका जैसा भाव हो वैसा अनुभव होय, ईस मिलन आनंद मिले समाधि सुख की होय। साईं चरित अनंत है, अथाह है गहराई, चाहे कोई बखानना वर्णन न कर पाए। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं। मेरे सभी बच्चों, मैं जानता हूँ तुम मेरी बनाई हुई सांसारिक वस्तुओं से प्रेम कर लेते हो, जो कि तुम्हें कष्ट पहुँचाती हैं। मेरी बनाई हुई माया से रचित वस्तुओं से कैसा प्रेम? वह तो माया है, वह अपना रूप स्वरूप बदलती है। सांसारिक प्राणियों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण तरह ईश्वर से प्रेम करना ही उचित है, क्योंकि उनसे ही यह संसार के प्राणी हैं, उनसे ही यह माया है। किसी भी प्राणी से प्रेम करना या किसी भी अन्य वस्तु से, मेरे बच्चों यह भी समझो, जब तक शरीर है तब तक संसार है। इसे क्यों नहीं समझते? इस सत्य को तुम्हें जान लेना ही अति उत्तम है। इसलिए अपने आप को ईश्वर के प्रेम में ही डालना उत्तम है। जो संसार के रचयिता हैं, माया उनके द्वारा रचित है, समूचा ब्रह्मांड उन्हीं का है। ऐसे ईश्वर से प्रेम करो मेरे बच्चों। माया की तुच्छ वस्तुओं से क्या मोह? प्रेम करना है तो ईश्वर को मन में बसा लो और ईश्वर के ही दर्शन करो। हर जगह हर क्षण ईश्वर को याद करते रहो। मेरे बच्चों, ईश्वर सर्वव्यापक हैं। वे हर समय हर जगह पहले से ही होते हैं। हमें उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए उनका संपूर्ण होना होगा। अपने अहंकार का त्याग करना होगा और फिर ईश्वर हमें अपना ही लेंगे। मेरे बच्चों, यह तुमने समझा मेरे शुरू के संदेश में जो था। साईं सेवा की इच्छा करने वाले भक्त की अन्य सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। मेरे बच्चों,
मैंने अपने कई पिछले संदेशों के माध्यम से समझाया है और अब मैं तुम्हें दोबारा से समझा ही देता हूँ। जो मेरी सेवा करना चाहते हैं उन्हें अपने मन में पवित्रता, सद्विचार, सद्भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तभी वह मानवता, इंसानियत को अपना सकते हैं। जो सदैव सद्मार्ग पर सद कार्यों में लगे हैं वही मेरी सेवा है। मैंने कहा था, फिर से कहता हूँ, जो मुझे भोजन कराना चाहते हैं उन्हें भूखों को भोजन कराना चाहिए। मैं हर रूप में उसे स्वीकार करता हूँ। जो असहाय वे सहारों की मदद करते हैं वह भी मेरी सेवा ही है। जो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते, जो अच्छे व्यक्तियों को सुख पहुँचाते हैं, यह भी मेरी सेवा ही है। सदैव इंसानियत को अपनाएं, यह मेरी ही सेवा है। मेरे सभी बच्चों, तुम प्रतिदिन मेरे संदेश बोध को सुनो। तुम्हारा सभी का ख्याल है मुझे। चिंता मैं स्वयं कर रहा हूँ। शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। तुम्हारा सभी बच्चों का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। खूब खुश रहो। सबका मालिक एक।